रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है मानसिक रूप से कमजोर एक बुजुर्ग महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंचे देवभोग के जो युवा पत्रकार। जी हाँ, युवा पत्रकारों ने काफी अच्छा काम किया है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी की टीम भी उनकी सराहना करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा गजानन कश्यप जो एक युवा पत्रकार है देवभोग के गिरसुल के निवासी हैं, कल देर रात करीब 10 बजे के आसपास वे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर अपने घर के लिए लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे नगर पर प्रवेश करते हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अपोजिट साइड में एक दुकान के बाहर में एक महिला है जिसका नाम है पुष्पा यादव। ये उड़ीसा सेंधमुड़ा की महिला है और बहुत साल से देवभोग में रहती है। इसी के साथ ही ये महिला लोगों के यहाँ मांग कर किसी तरह भोजन का व्यवस्था करती है, अपना जीवन यापन करती है। लेकिन जब देर शाम होता है तो महिला किसी दुकान के बाहर में खुले आसमान के नीचे रहकर अपना जो पूरी रात काटने को मजबूर हो जाती है। गजानन की नज़र अचानक महिला के ऊपर पड़ती है। महिला ठंड से ठिठुर रही थी। महिला को ठंड से ठिठुरते हुए देखकर गजानन तत्काल जो देवभोग के नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, कपड़े की दुकान खोजते हैं। लगभग आधा घंटे तक वे पूरे देवभोग में छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कोई कपड़े का दुकान नजर नहीं आता। इसके बाद गजानन निर्णय लेते हैं कि कल सबसे पहले ये काम करेंगे कि महिला को गर्म कपड़ा दिलवाएंगे। इसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन उनकी मुलाकात उनके पत्रकार मित्र देवीतरण ठाकुर से होती है। इसके बाद देवीतरण ठाकुर के साथ बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जो कल रात को जो आंखों देखी जो हाल था, उन्होंने अपने आंखों से जो गजानन कश्यप ने देखा था, उन बातों को गजानन के पास उन बातों को देवीचंद ठाकुर के पास ये शेयर करते हैं। इसके बाद जब देवीचंद ठाकुर का शेयर किया जाता है तो दोनों युवा पत्रकार कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस जो बुजुर्ग महिला है, मानसिक रूप से कमजोर महिला है, इसकी मदद हमसे जो हो सके हम अपने स्तर पर इनकी मदद करेंगे। इसके बाद दोनों पत्रकार कपड़े के दुकान जाते हैं और कपड़े के दुकान से जो गर्म कपड़ा है, जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट खरीद कर लाकर उस महिला को वे उस ब्लैंकेट को देते हैं। ब्लैंकेट पाकर मानो महिला के चेहरे में एक अलग ही तरह की मुस्कुराहट और अलग ही तरह की खुशी देखी जाती है। महिला को जैसे ही दोनों युवा पत्रकार ब्लैंकेट देते हैं, महिला उस ब्लैंकेट को छूती और ब्लैंकेट की तरफ से अपनी जो नज़र है, नज़र को गड़ा कर रखती है। मानो उसे ऐसे लगता है कि अब उसे हमेशा की तरह जैसे वो पूरी रात ठंड से ठिठुर कर निकालती है, पूरी रात उसे ठंड में गुजारना पड़ता है, मानो अब उसे ठंड से राहत मिल गई हो। और निश्चित तौर पर जिस तरह से युवा पत्रकारों ने जो काम किया है, लोकल टीवी उस काम की सराहना करता है। और युवा पत्रकारों के साथ साथ एक आम नागरिक का भी ये फर्ज बनता है, एक आम नागरिक का भी दायित्व है कि यदि कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति या कोई भी ग्रामीण जो ठंड से ठिठुर रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो यदि ऊपर वाले ने आपको उस लेवल का बनाया, ऊपर वाले ने यदि आपको सक्षम बनाया है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका मदद करना चाहिए। मैं लोकल टीवी के माध्यम से हमारे देवभोग के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं एक अपील करना चाहूँगा। आप लोगों से लोकल टीवी का एक विनम्र अपील है कि इस महिला के पास ना ही किसी तरह का कोई राशन कार्ड है, ना ही इस महिला के पास किसी तरह का कोई ये भोजन की व्यवस्था के लिए किसी तरह का कोई कार्ड है। महिला के पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं है। ऐसे में लोकल टीवी सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, देवभोग क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि एक बार आपको भी मानवता का फर्ज निभाना चाहिए। एक बार आपको भी मानवता का धर्म, आपको भी आगे बढ़कर मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए और निश्चित तौर पर इस महिला के पास पहुंचना चाहिए और इसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस महिला को रोज भोजन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये महिला अपने 2 वक्त के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाती है। ये उड़ीसा के सेंधमुड़ा की रहने वाली महिला है और महिला काफ़ी सालों से देवभोग में रह रही है। मैं आपको बता दूं कि महिला सवेरे से महिला भोजन के इंतजाम के लिए घूमती है। कई लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंचती है और घरों के दरवाजे तक जब पहुंचने के बाद किसी तरह उसके लिए 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था हो पाती है, तब जाकर महिला उस भोजन को लेकर आती है और वहां पर जहां पर उसे रुकना होता है खुले आसमान के नीचे, वहां पर रुककर उस भोजन को करती है। लेकिन पूरी रात उसके लिए गुजारना किसी संघर्ष और चुनौती से कम नहीं था। लेकिन युवा पत्रकारों ने जिस तरह से ये कह सकते हैं कि अपने मानवता के धर्म को समझा, दोनों युवा पत्रकारों ने गजानन कश्यप और जो देवीचंद ठाकुर है, देवीचंद ठाकुर सरगीगुड़ा के निवासी हैं, दोनों पत्रकारों ने
अपने पत्रकारिता के धर्म के साथ साथ जो एक मानव धर्म निभाया है, एक इंसानियत का एक फर्ज निभाया है, निश्चित तौर पर लोकल टीवी उनकी जितनी तारीफ करे कम है। महिला को जैसे ही, जो मानसिक रूप से कमजोर महिला है, उस महिला को जैसे ही दोनों पत्रकार उसके पास पहुंचते हैं और ब्लैंकेट देते हैं, गर्म कपड़े जब सौंपते हैं, तो महिला के खुशी का ठिकाना ना था। मानो महिला को ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ मिल गया हो, और हो वही क्यों ना, क्योंकि पूरी रात जिस तरह से, अभी आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ठंड पड़ रही है, लोगों का 8 बजे के बाद, शाम के बाद, ये कहूँ मैं, 8 तो मैंने बहुत ज़्यादा समय कह दिया, शाम को 6 बजे के बाद सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ अपने आप को ढक कर यदि कहीं भी जाना हो तो लेकर निकलते हैं। तो ऐसे में कल्पना कीजिए कि महिला पूरी रात कैसे काटती होगी। यह आप लोगों के लिए भी एक सोचने का विषय है, हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है। और जिस तरह से युवा पत्रकार गजानन की जब नज़र उनके ऊपर पड़ती है और युवा पत्रकार उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, निश्चित तौर पर एक युवा पत्रकार से सभी लोगों को सीख लेना चाहिए। और मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा कि जैसे पत्रकारों ने अपना मानवता का धर्म निभाया है, इंसानियत का फर्ज निभाया है, आपका भी एक मानव होने का आपका भी एक धर्म है, आपका भी इंसानियत होने का एक फर्ज है। तो निश्चित तौर पर आप भी आगे बढ़िए और इस महिला का आप भी हेल्प कीजिए, इस महिला को आप भी मदद कीजिए, क्योंकि यदि आप मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो महिला की जो चेहरे की जो खुशी होगी, या महिला जिस तरह से दुआ देगी, निश्चित तौर पर ये दुआ भी आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये दुआ भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर एक पॉजिटिव कदम, एक सही रास्ता साबित हो सकता है।